बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। नमस्कार। जगत जननी माँ जानकी की प्राकट्य स्थली पुनौरा सीतामढ़ी की भूमि पर अवस्थित श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अंगूठे के पहले पर्व के नीचे जो यह यब यानी जौ की तरह जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसे हम पुष्प रेखा और फल रेखा भी कहते हैं। आप अपने अंगूठे पर इस तीर के निशान की जगह को देखें कि आपके अंगूठे पर यह जौ का चिन्ह है या नहीं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन का विस्तार, स्पेन ऑफ लाइफ, बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था में होने वाले सुख दुख को जान सकते हैं। बहुत ही रोचक विषय है। देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर ए से बी तक है। इसी तरह आप भी अपने अंगूठे पर इस जब चिन्ह को सेंटीमीटर में नाप लें और अलग कागज पर जैसे ए से बी यानी जन्म से मृत्यु तक को 13 वर्ष का चित्र के अनुसार 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो 91 वर्ष की आयु की अवधि आपको प्राप्त होंगे। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इस जब चिन्ह का प्रारंभ 26वें वर्ष से होना प्रारंभ हुआ है और 65 वर्ष पर जाकर रुका है, यानी 26 वर्ष से इसका फैलाव, थिकनेस एंड हाइट 65 वर्ष तक हुआ है। यानी ऐसे व्यक्ति का 26 वर्ष से उत्तरोत्तर भाग्योदय होगा, पूर्ण आनंद भोगेगा। 45 से 48 वर्ष जो पॉइंट सी देख रहे हैं चित्र में, वह इस व्यक्ति के भाग्य मध्य का समय होगा, जिसे हम जीवन का स्वर्णिम काल, गोल्डन डेज ऑफ लाइफ कहेंगे। इस आयु के अंतरकाल यानी 26 से 65 वर्ष तक ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति को अस्थाई वाहन सुख, पत्नी और संतान सुख, नौकर चाकर का सुख और जमकर खूब पैसे कमाकर अस्थाई पूंजी बनाने का समय प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सबके हाथों पर ही यह यब चिन्ह पाया जाता हो, लेकिन आप अपने अंगूठे पर इस चिन्ह को मिलाइए कि ए यानी राइट के तरफ चिन्ह है यब का, या मध्य में है यब का चिन्ह, या बी के तरफ थोड़ा सा भी यब चिन्ह है या नहीं, और इसे सेंटीमीटर में निकालकर जो तरीका मैंने बताया है उस तरह से आयु की गणना करके भाग्योदय, संतान प्राप्ति, वाहन सुख, ससुराल, जमीन जायदाद आदि के बारे में जान सकते हैं। एक तथ्यपूर्ण बात यह बता दूं कि पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंगूठे पर 21 तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इन 21 चिन्हों में से आप अपने अंगुष्ठ उदर पर मिलाएं कि किस प्रकार की यब रेखा आपके अंगुष्ठ उदर पर है और उसका फलाफल जाने। तो आइए मैं इस 1 से 21 तक का फलाफल के बारे में आपको बता रहा हूँ। क्रमांक 1 पर जो चिन्ह है, यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के प्रथम पर्व के नीचे पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति कुल के भूषण, विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। इन्हें अस्थाई वाहन सुख, मकान सुख, नौकर चाकर का सुख, अधिक द्रव्य कमाकर संचित करने वाले, उत्तम संतान वाले तथा उत्तम पत्नी सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। क्रमांक 2 पर जो 2 यब चिन्ह यानी 2 जौ के चिन्ह अगर किसी जातक के अंगूठे पर पाए जाएं तो ऐसे जातक खूब धन, खूब पैसा जमकर कमाते हैं। क्रमांक 3 पर अंकित चिन्ह वाले व्यक्ति को पैतृक संपदा या ससुराल की संपत्ति उतना नहीं मिल पाता जितना वह पहले से सोचे हुए रहते हैं, लेकिन आंशिक लाभ जरूर मिलता है क्योंकि यह अपूर्ण यब रेखा है। क्रमांक 4 जैसा एक सरल रेखा के रूप में आपके अंगुष्ठ उदर पर यह चिन्ह पाई जाए तो व्यक्ति का जीवन 30 वर्ष तक काफी संघर्ष में रहता है। उसके बाद अपने स्वयं के प्रयासों से व्यक्ति धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति जो धन कमाता है उस पर आत्मनिर्भर भी होता है।
और सादा और सरल जीवन बिताना पसंद करता है। क्रमांक 5 पर टुकड़ों में बंटती हुई यह खंडित रेखा बताती है कि ऐसे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे पर पाई जाए तो उन्हें अपने गुजर बसर करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का परिवार कुटुंब से कोई न कोई विग्रह बना रहता है और गृहस्थ जीवन भी कुछ खास नहीं होता। क्रमांक 6 पर यह रेखाएं लहरदार है। अगर किसी व्यक्ति की अंगुष्ठ उदर पर ऐसे चिन्ह पाए जाएं तो ऐसे व्यक्ति का चित्त मन स्थिर नहीं रहता है, उनको लगातार कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। इतना जरूर है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में वह थोड़ा सा सुखी और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा में वह अपने आप को काफ़ी उदास और दुखी रखता है। यानी जीवन में धूप छांव की तरह सुख दुख ऐसे व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति लॉटरी, जुआ, सट्टा इन सब धंधों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। क्रमांक 7 पर थोड़ी सी बकरी और अंत में यदि 2 शाखा वाली यव चिन्ह जिस व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर होते हैं तो बाल्यावस्था में ऐसे व्यक्ति के बचपन में ही माता की मृत्यु हो जाती है और वह बालक बकरी या अन्य किसी के दूध से पालित होता है, यानी मातृ सुख से वंचित होता है। ज्योतिष के हिसाब से यह योग मकर लग्न की कुंडली जिसके चौथे स्थान में नीच के शनि के साथ राहु की युति होती है उसकी पुष्टि करता है, ऐसा ज्योतिर्विदों का मत है। 8 क्रमांक पर जो चिन्ह देख रहे हैं उसमें जौ की रेखा नीचे जाकर वापस उठान लेती हुई त्रिभुज की तरह गड्ढा बना रही है। ऐसा चिन्ह जिस व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष की आयु के पश्चात ही संतान की प्राप्ति होती है। क्रमांक 9 पर आप देख रहे हैं कि यह जौ की रेखा थोड़ी सी गहराई में चली गई है और एक अन्य आड़ी रेखा अचानक उत्पन्न होकर नीचे से उस त्रिकोण को काट रही है। यदि इस तरह का चिन्ह किसी जातक के अंगुष्ठ उदर पर पाए जाएं तो ऐसे व्यक्ति 33 वर्ष से 35 वर्ष की आयु में पुत्र रत्न प्राप्त करते हैं जिससे उनका वंश चलता है। इसमें इतना अवश्य है कि ऐसे व्यक्ति को गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। क्रमांक 10 पर काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी यह यव रेखा यदि किसी जातक के अंगुष्ठ उदर पर हो तो उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं वह भी धनहानि कराते हैं। ऐसे लोगों के जो भी नज़दीकी होते हैं वे नुकसान और परेशानी ही उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार की अति टेढ़ी मेढ़ी जब चिन्ह वाले जातक के जीवन में संतान का अभाव होता है। ऐसे जातक किसी को गोद भी लेते हैं परंतु वह पुत्र नालायक और बदमाश ही साबित होता है। क्रमांक 11 पर यदि इस तरह की जौ की रेखा प्रारंभ में टूटी फूटी हो तथा कुछ आयु के अंतर के पश्चात यह रेखा स्पष्ट और दृढ़ हो तो इसका अर्थ यह है कि जातक का बचपन कष्ट में बीतेगा परंतु युवावस्था में प्रवेश करते ही व्यक्ति का जीवन सुखमय और संपन्न हो जाएगा। क्रमांक 12 के अनुसार यदि यह जव रेखा प्रारंभ में खंडित हो परंतु कुछ अंतर के बाद स्पष्ट प्रकट होती हुई जो कि पूरी आकृति बना लेती हो और अंत में वापस मुड़ जाए तो यह स्पष्ट करती है कि ऐसा जातक बचपन में ही अपनी जन्म स्थान यानी गांव को छोड़कर दूसरे शहर में जाएगा और रिश्तेदार और लोगों की मदद से जीवन के मध्य आयु में खूब पैसा कमाएगा परंतु धीरे धीरे अंतिम अवस्था में वह समाप्त भी हो सकता है, पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। क्रमांक 13 पर जो जौ की आकृति है प्रारंभ में वह कई शाखाओं में बटी हुई दिखाई पड़ रही है और मध्य में जाकर यह जौ के आकार का पूर्णाकृति प्राप्त कर रही है जो स्पष्ट करती है कि ऐसे व्यक्ति के जो अभिभावक होते हैं उनकी मृत्यु बचपन में ही हो जाती है।
व्यक्ति को 27 वर्षों तक इधर उधर भटकना पड़ता है, परंतु ठीक 28 वर्ष से ऐसे अंगुष्ठ उदर पर चिन्ह वाले व्यक्ति खूब धन, यश और प्रतिष्ठा कमाना प्रारंभ करते हैं। क्रमांक 14 पर जो जौ की रेखा है, ऐसे अंगुष्ठ उदर पर चिन्ह वाले व्यक्ति कमाते तो जरूर हैं, परंतु अपनी सारी कमाई 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के मध्य खर्च कर देते हैं। जीवन यापन के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और अधिक संभावना बनती है कि ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बेचकर अंत में कुकर्मों में संलग्न रहकर अपने जीवन को बिता लेते हैं। क्रमांक 15 पर जो मछली की आकृति की तरह जौ रेखा देख रहे हैं, वह यदि किसी के अंगुष्ठ उदर पर पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी संपन्न, सुखी और खुशदिल मिजाज के होते हैं। ज्योतिषियों ने ऐसे व्यक्ति का जन्म मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में होना बताया है। ऐसे व्यक्ति को जो विचार होते हैं काफी धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग सुदूर स्थानों और तीर्थों की यात्रा कुछ अधिक ही करते हैं, जो उनके लिए लाभप्रद ही रहता है। क्रमांक 16 पर छोटी छोटी संकीर्ण जौ की आकृति जो जंजीर की भांति देख रहे हैं, ऐसे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर पाए जाएं तो ऐसे व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, साथ ही क्रूर और जिद्दी भी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन पर प्रायः कलहपूर्ण ही बीतता है। काफ़ी परिश्रम के बाद भी ऐसे लोग जीवन में धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, यश और प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। क्रमांक 17 पर जो जब चिन्ह है, इसका फल भी क्रमांक 16 की तरह ही समझें। चूंकि यह रेखा भी टूट टूट कर बनी है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का मनोबल काफी कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि ऐसे लोग जीवन में निराश होकर आत्महत्या तक कर सकते हैं। क्रमांक 18 की तरह जौ चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर पाए जाते हैं तो बचपन कुछ सुख में तो जरूर बीतता है, परंतु 16 वर्ष की आयु के पश्चात गलत संगति के शिकार हो जाते हैं। परंतु एक सत्य यह भी है कि 32 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है, क्योंकि ऐसे लोग जन्मभूमि से दूर जाकर काफ़ी पैसे कमाते हैं और बहुत सारी संपदा के स्वामी बनते हैं। क्रमांक 19 पर धान के बालों जैसी बहुत रेखा वाली जौ की आकृति अगर किसी व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति का बाल्यावस्था सुख में बीतता है, परिवार और रिश्तेदारों की तरक्की होती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अकूत संपत्ति कमाते हैं तथा उन्हें अस्थायी वाहन और नौकर चाकर का सुख प्राप्त होता है। क्रमांक 20 पर अंकित जौ की माला जैसी आकृति अगर किसी व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति राजा की तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है, सुखी और लक्ष्मीवान होते हैं। इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति को धनाढ्य ससुराल मिलता है। विवाह के पश्चात उनका भाग्य उदय होता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और राहु की युति पाई जाती है या सूर्य राहु त्रिकोण में पाए जाते हैं, जिसके कारण पिता की मृत्यु के बाद उन्हें धन संपत्ति और भूमि जायदाद मिलता है। परंतु यह जब रेखा मध्य में खंडित पाई जाए और हाथों में अन्य अशुभ चिन्ह हो तो व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा भी प्राप्त होती है। श्री भुट्टो के हाथ में यह अशुभ यवमाला और हाथों पर अशुभ चिन्ह पाई गई थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा मिली थी। क्रमांक 21 पर जौ के मध्य में आँख की तरह यह निशान किसी व्यक्ति के अंगुष्ठ उदर पर पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति अति दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी होते हैं। ऐसे दुर्लभ चिन्ह हस्तरेखा विशारद श्री कीरो और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथों में देखा गया था। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।